पुपरी में नवमौलूद दुल्हन की मुश्तबा मौत से सनसनी। ससुराल वालों ने बताया खुदकुशी, मैके वालों ने लगाया कत्ल का इल्जाम। सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना इलाके के बछारपुर गांव से एक इंतहाई संजीदा और अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां शादी के महज 6 माह बाद एक नवमौलूद दुल्हन की मुश्तबा हालात में मौत हो गई। खातून के गले पर दबाव के निशानात मिलने के बाद मामला मजीद संगीन हो गया है। मतौफा दुल्हन की शनाख्त अस्मिता कुमारी वल्द बुधन ठाकुर, गांव पहरा, पोस्ट हिसार, डेहुड़ी, थाना खीरहर, जिला मधुबनी के तौर पर हुई है। अस्मिता की शादी तकरीबन 6 माह कबल पुपरी थाना इलाके के बछारपुर वार्ड नंबर 6 के रहने वाले अविनाश ठाकुर वल्द लाल बाबू ठाकुर के साथ हुई थी। इत्तला मिलते ही पुपरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना इंचार्ज रामाशंकर कुमार खुद देर रात जाए वकूफ पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौत को लेकर 2 मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। ससुराल वालों का कहना है कि अस्मिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, जबकि मुतौफा दुल्हन के मैके वालों ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए जहेज के लिए कत्ल किए जाने का इल्जाम लगाया है। मैके वालों का इल्जाम है कि शादी के बाद से ही अस्मिता को मुबैना तौर पर जहेज के लिए मुसलसल हरासा किया जा रहा था। अहले खाना के मुताबिक शादी के दौरान नकद रकम, गाड़ी, जेवरात और फर्नीचर समेत मुतालबे के मुताबिक सामान दिया गया था। इसके बावजूद मुबैना तौर पर जहेज का मुतालबा जारी रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अस्मिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की तो उसके गले पर मिले निशानात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ताहम पुलिस ने अभी मौत की असल वजह की तस्दीक नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वाजे हो सकेगा कि अस्मिता की मौत फांसी लगाने से हुई या गला दबाने से। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की तफ्तीश कर रही है। यह कत्ल है, खुदकुशी है या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और हकीकत है। इसका इंकिशाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही हो सकेगा। फोन कैंसिल फोन करके सास की कहलका जे हमरा फोन पर आज तक हमरा मोबाइल पर फोन तब नहीं कर, तो हमर पुतौह कहलकै कि से ये जहाँ बूढ़ वृद्धा के जहाँ ललकारने फलकारने से ऐसी तैसी बची से अहाँके ऐसी तैसी बाजे हमरा नहीं अबे बाजा, तो एक बेटा की कहलकै जहाँ से अहाँ से कहै छी कि जहाँ अपना बेटा के कहले हमरा कोई नहीं है से हमरा दऽ जा। एहि सब दिन कहै छलै दहेज के कारण, तू बाप मतारी दहेज देने है, बाप मतारी दहेज देने है, बुझली घरो बेचली, घरारियो बेचली, सब हमरा दहेज देली। 2 लाख रुपया दहेज देने छी, 2 लाख के गाड़ी देने छी, 5 भर सोन देने छी, आ तब हमरा बेटी के आई लाठी पर लाठी धोके जाइत देले। कौन मारा है? जमाई मारला के मर्दावा मरल को तो बेटी जे है से बड़ी खराब है। ए बुढ़िया मौगी तीनों मारला का, तीनों मारला का। अनित कुमार ठाकुर। आपका घर कहाँ है? पहरा। अच्छा, क्या हुआ है? सर यहाँ 4-5 महीना पहले शादी किए थे और शादी करने के बाद 1 आध महीना ठीक ठाक से रहा। इसके बाद इसको प्रताड़ना करने लगा, जो हमको दहेज दो दहेज दो दहेज दो। तो हम लोग कहे जो सब तू देवे किए हैं, मुँह मांगा दहेज दे करके हम इनको शादी किए थे। जो मांगा सो दिए। क्या सब दिए थे? इसका गाड़ी मांगा था स्प्लेंडर, SP साइन दिए। जो दहेज मांगा उससे कहीं भी ज्यादा दे करके शादी किए। जेवरात भी दिए थे? जेवरात भरपूर जेवरात दिए हैं, कुर्सी पलंग जो भी होता है सारा सामान भरपूर देते। अच्छा, नथिया, टीका, नाक में, कान में, अच्छा, सब पायल वगैरह टोटल चीज दे करके शादी किए थे इनको। अच्छा। और ये लोग जबरन सब मिल करके आज मार दिया है। क्या है मारने का कारण? मारने का कारण दहेज नहीं फिर से मांग रहा था। हम लोग कहाँ से फिर से देंगे दहेज? बुलेट। अच्छा, 5 लाख रुपया बुलेट कहाँ से लाएंगे? मारा कौन है? लड़का मारा है। लड़का का माँ और बहन। लड़का का नाम क्या है? अविनाश ठाकुर। अच्छा, उसके पिताजी का नाम? उसका पिताजी का नाम क्या है? लाल बाबू ठाकुर। अच्छा, ये कौन सा गांव है? ये बछारपुर, वार्ड नंबर 6। किस तरह से मारा है, इसकी कुछ जानकारी? इसको जब लड़की कह रही थी जो हमको जाने दो घर, तो बैग लेकर के निकली है, तो इसको पकड़ के लाया है घर में और घर में ठोंठ दबा करके लाठी दबा दिया, लाठी से रख करके लाठी से दबा करके इसको मार दिया गया। और अभी तक हम लोगों को सूचना नहीं दिया, ये लोग फरार हो गया। कहीं बाहर से हम लोगों को सूचित मिला है तो हम लोग आए हैं यहाँ। प्रशासन सहयोग कर रही है? प्रशासन आई है? हाँ, प्रशासन आया है। प्रशासन को हम लोग कॉल किए हैं, प्रशासन आकर के हम लोगों को सहयोग कर रहा है। आप लोग आवेदन दिए हैं? जी, आवेदन हम लोग दिए हैं। दे दिया थाना को आवेदन? हाँ, अभी दे रहे हैं। आया है तो अभी तो लेकर आवे किए हैं सर साहब आवेदन। आपके पुपरी का गौरव, आधुनिक सुविधाओं से लैस शिवम सेवा संस्थान हॉस्पिटल, NH 527C,
हरदिया चौक, न्यू ओवरब्रिज गोल चक्कर के पास, पुपरी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज कुमार यादव के नेतृत्व में यहां अनुभवी चिकित्सकों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के लिए मुफ्त ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, हर समय आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक सुविधाएं। ओपीडी एवं आईपीडी सेवा, आईसीयू एनआईसीयू ट्रॉमा एवं क्रिटिकल केयर, एंडोस्कोपी एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, पेट, लिवर एवं गैस रोगों का आधुनिक उपचार, सामान्य एवं जटिल ऑपरेशन, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, ईसीजी एवं ऑक्सीजन सपोर्ट, बाईपैप मशीन की सुविधा, सामान्य एवं ऑपरेशन द्वारा सुरक्षित प्रसव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों की सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा। स्वस्थ पुपरी, खुशहाल पुपरी। शिवम सेवा संस्थान अस्पताल, पुपरी।